शहरों में अक्सर देखा गया है कि स्वच्छता अभियान मात्र कुछ चुनिंदा दिनों के मौके पर ही चलाया जाता है, जिसमें बढ़ चढ़कर नेता, अभिनेता व विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोग हिस्सा लेते हैं और खूब फोटोएं भी खिंचवाते हैं और वीडियो भी बनाकर अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालते हैं और जिसमें भारी भरकम लाइक और कमेंट्स भी आते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही दिन। अब प्रश्न ये उठता है कि शहर की स्वच्छता क्या केवल एक ही दिन की जाती है? एक दिन तो हर कोई झाड़ू पकड़ लेता है जो रोज रोज हमारे शहर को साफ सुथरा रखते हैं। क्या कभी किसी ने उनके बारे में सोचा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त का है। देखा गया है कि शहर में जहां भी कचरा पड़ा हो उसे देखकर अधिकारियों को इसकी शिकायत की जाती है और अधिकारी उन सफाई कर्मचारियों की क्लास लगा देते हैं। अब ऐसे में सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य हो या फिर उनके रहने की सुविधा व अन्य सुख सुविधाएं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। वहीं अखिल भारतीय वाल्मीकि सभा सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद करने जा रही है ताकि उन्हें भी न्याय मिल सके। बता दें, सफाई कर्मचारी सुबह से लेकर शाम तक शहर की साफ सफाई रखते हैं, लेकिन फिर भी ठेकेदार उनके साथ भेदभाव की नीति अपनाता है। अब ऐसे में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा हिमाचल प्रदेश के सफाई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुरेश काका ने ठेकेदारों के खिलाफ आवाज बुलंद की। उनका कहना है कि सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ठेकेदारी प्रथा को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सफाई कर्मचारियों के साथ ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा शोषण बंद होना चाहिए। उनका कहना है कि जो भी बेनिफिट मिलते हैं ठेकेदार उठाता है और सफाई कर्मचारियों को मात्र 8,000 रुपए दे करके उनसे पीछा छुड़ा लिया जाता है। अब ऐसे में कांगड़ा में सफाई कर्मचारियों के लिए सभा सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें कांगड़ा चंबा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे ताकि सफाई कर्मचारियों की आवाज को प्रदेश सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारा एक ही मकसद है कि सफाई कर्मचारी भी अच्छा जीवन व्यतीत करें और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा अधिकारी बना पाए। सुरेश काका का कहना है कि क्या सफाई कर्मचारियों के बच्चे केवल सफाई ही करेंगे? क्या उनकी अच्छी जिंदगी नहीं हो सकती? क्या वे अच्छे स्कूल में पढ़ लिख कर एक अधिकारी नहीं बन सकते? इतना ही नहीं, सुरेश काका का ये कहना है कि सफाई कर्मचारियों को केवल 8,000 का वेतन दिया जाता है, जिसमें उनका गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। ना तो उनके रहने की कोई अच्छी व्यवस्था होती है, ना ही उनके बच्चे को पढ़ाने की अच्छी व्यवस्था है। ऐसे में अब ये सारी मांगे जो है वो चंबा सांसद के समक्ष रखी जाएंगी ताकि वह केंद्र सरकार तक इनकी समस्याओं को उठा सके। हाल ज्यादा न कहते हुए सफाई कर्मचारियों के हक में क्या कह रहे हैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा हिमाचल प्रदेश के सफाई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुरेश काका। सुनिए। मेरा नाम सुदेश सहोत्रा है और मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा में राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। ये जो बेसिकली ये जो सम्मेलन होने जा रहा है ये केवल और केवल सफाई कर्मचारियों के लिए होने जा रहा है, जिस प्रकार से उनका आज के हालात। हाँ, मैंने ये बात की है कि यहाँ पर देखिए 10,000 रुपये वेतन मिलता है, वो भी कट कटा कर उनको EPF करता है और उन बेचारों को यही पता नहीं है कि हमारा EPF कितना कटता है, कितना हो गया, क्योंकि जितना EPF करता है उतना सरकार को भी डालने पड़ता है। लेकिन ये लोग जब कई बार इनको निकाल दिया जाता है तो इनको यही पता नहीं होता कि हमारा EPF कितना है। हम ये मांग करना चाहेंगे कि कम से कम ठेका प्रथा बंद करने के बाद इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाए और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखने पर कम से कम इनको 26,000 रुपये वेतन मिले ताकि ये अपने परिवार का गुजारा भी कर सकें और अपने बच्चों को शिक्षा भी दे सकें। क्योंकि हमारा नारा रहेगा कि बच्चों को पढ़ाएंगे और बड़े अफसर बनाएंगे और अच्छे अच्छे संस्कार दिलाएंगे, ये हमारा एक नारा रहेगा। ठेकेदार प्रथा से हम ही नहीं, हमारा पूरा समाज और अन्य बहुत से लोग भी नाखुश हैं, क्योंकि ठेकेदार प्रथा से इनका गुजारा नहीं होता, लेकिन ठेकेदार खूब कमाते हैं और उनके ही इस ठेके से वो उनका घर बार तो चलता है, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बंगले ये पड़ रहे हैं इसी ठेकेदार से। हम चाहते हैं कि सरकार अगर अपने आप ले ले तो ये जो कमा रहे हैं ना, तो ये सरकार के खाते में जाएगा और एक पारदर्शिता आएगी कि ठेकेदार कितने लोग भर रहे हैं और मौके पर कितना काम कर रहे हैं। तो सरकार को भी तो लगना चाहिए पता
50 लोग रखे हैं, हो सकता है कि 30 लोग काम पर लगाए और 20 लोगों का नाम भर के दिया जा रहा है। इनको क्या पता बेचारों को कि क्या हो रहा है। ऐसी ही समस्या को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। हम ऐसा ही है कि यहाँ तो जो कुछ हैं जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं वो तो करेंगे ही ऐसा, लेकिन ठेकेदार मैक्सिमम जो है वो बाहर से लाते हैं, चाहे वो यूपी से हो चाहे बिहार से, लेकिन वो काम करवाते हैं, लेकिन उनके रहने की व्यवस्था नहीं करते। उनका ये नहीं सोचते कि बीमार हो जाए तो उनके लिए क्या करना होगा, छुट्टी काटी, बस वेतन काटने का काम करते हैं ये ठेकेदार लोग। सम्मेलन में मैक्सिमम जो हमारे यहाँ के सांसद हैं चंबा कांगड़ा के राजीव भारद्वाज जी, वो मुख्य अतिथि रहेंगे। और कांगड़ा से हमारे विधायक हैं पवन काजल जी, तो वो आएंगे। और इसमें हम प्रशासन की ओर से डीसी को आमंत्रित करेंगे, एसपी को आमंत्रित करेंगे, और ये जो हमारे तहसीलदार वेलफेयर ऑफिसर हैं जिला के, उनको आमंत्रित करेंगे। कारपोरेशन को भी हम बुलाएंगे ताकि जब उनकी समस्या रखें तो वो प्रशासन भी साथ में हो और शासक भी साथ में हो, तो कुछ ना कुछ तो हल मिलेगा। क्योंकि ये एक पहली बार ऐसा होगा हिमाचल प्रदेश में कि सफाई कर्मचारियों की आवाज़ किसी सम्मेलन के माध्यम से बुलंद की जाए। बार ही ऐसा सम्मेलन लोकेशन कांगड़ा टेक्निकल कॉलेज में रहेगी या टांडा मेडिकल कॉलेज में रहेगी। सबको आमंत्रित करेंगे, जो आना चाहेगा वो खुले दिल से आ सकते हैं, क्योंकि ये तो एक गरीब लोगों का दरबार है। हम सभी को आमंत्रित करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो संगठन है ये गैर राजनीतिक संगठन है।